Hello everyone. In this video, I will be teaching you descriptive statistics in R. So first of all, let us understand what is descriptive statistics. So basically descriptive statistics जो होता है वो कोई भी हमारे पास एक डेटा सेट, राइट? अगर हमें इसको समराइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है या उसके मेन फीचर्स पता करने हैं, देन वी से वी आर यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरीली थ्री कैटेगरीज में टूल्स यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट? सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होते हैं बेसिकली दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड. दीज आइडेंटिफाई द सेंटर और टिपिकल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट. जो भी आपके पास डेटा सेट है उसकी सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू क्या होगी, दैट इज बेसिकली द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेकेंड है measures of variability, and the third is the frequency distribution and the visualization. So in this video we will be covering the measures of central tendency, that is the mean, median and mode. So basically अगर आपको mean, median and mode calculate करना है तो let us suppose I am making a vector. I am making a vector with a variable name a, and I am taking numbers, some random numbers like 1, 2, 3, 100, 23, 45, 32, 23, 23, and 90. So these are some random numbers that I have taken. Now, if I want to calculate mean, median, and mode, I can do it very easily. How? If I want to calculate mean, what will I do is mean of A, right? I'll enter. So ये mean आ जाएगा. अगर मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है तो द सेम थिंग, मीडियन ऑफ ए, राइट? अब यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, जो ए है आपको अपर केस में ही रखना है, राइट? बिकॉज अगर आप इसे अपर केस में गलती से लिख देते हैं तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, बिकॉज आर इज केस सेंसिटिव एज वी डिस्कस. अब मुझे यहाँ पे मोड निकालना है, सो आई विल राइट मोड ऑफ ए, बट this will not show mode. This will show the category of the vector that I have made or the class of the vector that I have made. So यहाँ पे mode निकालने के लिए I have to define a function, right? मुझे यहाँ पे R को बताना पड़ेगा कि आपको mode कैसे कैलकुलेट करना है. So for that, सबसे पहले mode क्या होता है? बेसिकली mode एक ऐसी वैल्यू होती है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके डेटा सेट में अपीयर हो रही है, राइट? सो फॉर दैट वी ऑल नो वी हैव टू मेक अ टेबल फॉर आर टू अंडरस्टैंड कि ये वाली वैल्यू फ्रिक्वेंटली या मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर हो रही है, राइट? सो आई विल मेक अ टेबल ऑफ दिस वेक्टर. हाउ? I will make a table. Let's suppose I am naming it tab, and I have to make a table of this vector A. So I will print it. ठीक है, तो अब ये देखो एक टेबल मेरे पास यहाँ पे रेडी हो गई है जिससे वी कैन सी दैट 23 इज द मोड. बट हमें आर को एक फंक्शन क्रिएट करवाना है आर से, जिसमें वो ताकि हम मोड लिखें तो अपने आप ही मोड कैलकुलेट हो जाए, राइट? सो उसके लिए क्या करना है, हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा. तो व्हाट इज द फंक्शन? लेट अस सपोज द फंक्शन इज मोड. आई हैव टू कैलकुलेट द मोड, राइट? तो यहां पे मैं डालूंगी नेम ऑफ. अब यहाँ पे जो भी आपका वेक्टर है आप वो डालेंगे. अभी जो वेक्टर की टेबल है मैंने यहाँ पे टैब नाम से बनाई है, सो आई विल राइट टैब. स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करेंगे, टैब इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ टैब. ठीक है, दिस फंक्शन, दिस स्मॉल कोड यू हैव टू लर्न. अगर आप यहाँ पे टेबल का नाम x देते तो यहाँ पे आप x लिखते, राइट? नाउ आई विल एंटर एंड आई विल प्रिंट मोड. सो व्हाट इज द मोड? मोड इज 23. ठीक है, तो आप इसको अलग अलग वेक्टर्स के थ्रू ट्राई कर सकते हैं. अब ये तो हो गया, मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड बता दिया अगर एक सिंपल वेक्टर है. बट हमेशा हमारे पास एक सिंपल वेक्टर नहीं होता, राइट? हमारे पास एक डेटा सेट होता है.
हमारे पास या तो एक डेटा फ्रेम होता है। अब अगर हमें एक डेटा फ्रेम को यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट, लेट अस सपोज, द मीन, मीडियन एंड मोड, सो व्हाट विल वी डू? सो बेसिकली होता क्या है, आर के पास अपना खुद का एक इनबिल्ट डेटा सेट हो, ठीक है, काफी सारे डेटा सेट होते हैं आर के पास खुद के इनबिल्ट, राइट। अब उसमें से हम एक डेटा सेट उठा लेते हैं। सो आई विल लिस्ट द नेम्स ऑफ द डेटा सेट्स on the screen, and in the description box you can check. Also, we can import the data set from Excel or any SPSS or SAS or SAS or Stata का हमारे पास अगर है तो we can always import the data set जो भी हमारे पास है। बट फिलहाल हम एक डेटा सेट ओपन कर रहे हैं, राइट। सो हम लिखेंगे यहाँ पे कोड डेटा, यहाँ पे एक आयरिस नाम का डेटा सेट होता है, राइट। सो दिस इज द कोड डेटा आयरिस, इसने अपने आप ही डबल कोट्स ले लिए हैं, ठीक है, एंटर एंड व्यू आयरिस। नाउ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो व्यू है इसमें आपका वी कैपिटल हो, राइट। एज सुन एज मैंने आयरिस लिखा, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल आ जाती है जिसमें लिखा है 150 ऑब्जर्वेशन है इस टेबल में, आयरिस नाम के डेटा सेट में, और 5 वेरिएबल्स है, राइट। अब मैं एंटर क्लिक करूंगी, लेट्स सी क्या होता है। यस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा प्रॉपर डेटा सेट हमारे पास ओपन हो गया है, जिसमें सेपल की लेंथ, विड्थ, पेटल की लेंथ, विड्थ एंड स्पीशीज दे रखी है। ये बेसिकली एक फ्लावर की स्पीशीज का डेटा सेट है कि फ्लावर की जो पेटल होती है उसकी कितनी लेंथ है, उसकी कितनी विड्थ है, क्या स्पीशीज से वो बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास अभी फिलहाल 12 एंट्री शो कर रहा है आउट ऑफ 150 एंट्रीज। बेसिकली यहाँ पे 150 एंट्रीज है, राइट, एंड दिस इज द समरी ऑफ द डेटा सेट। ओके, सो ये हमारे पास एक डेटा सेट। नाउ अगर मुझे इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखना है इस टेबल का, राइट, सो मैंने अभी ये छोटा कर दिया है एंड आई विल जस्ट डिलीट इट। अगर मुझे यहाँ पे देखना है समरी ऑफ आइरिस, द होल डेटा सेट आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे पूरा जो डेटा सेट है उसकी समरी चाहिए, उसके सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के जो भी मेजर्स है आई वांटेड। तो मैंने समरी डाला एंड यू कैन सी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, एंड कितनी स्पीशीज है, पर्टिकुलरली 3 स्पीशीज आर देयर। सेपल लेंथ की मिनिमम कितना है, मीन कितना है, मीडियन कितना है, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, एंड ऑल दीज मेजर्स हैव been calculated by R. Now, if I want mode, यहाँ पे मुझे मोड दिखाई नहीं दे रहा, if I want range, मुझे यहाँ पे रेंज दिखाई नहीं दे रहा, तो I have to calculate, right? उसके अलावा अब यहाँ पे हम मैनुअली भी मीन कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट। Let us suppose I have these variables, right? So I want to calculate mean of लेट्स सपोज सेपल विथ, ओके, मुझे इसकी विथ की, सेपल की जो विथ है उसका मीन चाहिए, ओके। सो आई विल राइट आइरिस, ओके, आप आइरिस लिखेंगे एंड देन यू हैव टू इंसर्ट अ डॉलर साइन। वाई द डॉलर साइन? बिकॉज हमें यहाँ पे लोकेट करना है कि आइरिस में से भी मुझे क्या चाहिए। सो आइरिस में से मुझे सेपल विथ चाहिए और इसका मीन आई विल कैलकुलेट, एंटर। तो ये आ गया हमारे पास मीन ऑफ द सेपल विड्थ। ऐसे ही आप किसी का भी मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड एटसेट्रा, राइट। इसके अलावा, मीन के अलावा वी हैव मीडियन, सो आई विल डू द सेम थिंग, आइरिस, डॉलर, सेपल विड्थ, एंटर। तो मीडियन इज 3 हियर, राइट। उसके अलावा मोड अगर मुझे निकालना है, तो यहाँ पे मोड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मोड के लिए वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट द फ्रीक्वेंसी टेबल। सो आई नेम माय टेबल एक्स। तो यहाँ पे मुझे टेबल बनानी है, तो आई विल राइट टेबल ऑफ आइरिस में से मुझे टेबल बनानी है
सेपल विड्थ की, ठीक है। एंटर करेंगे, एक्स को प्रिंट करेंगे तो ये आयरिस पे जो डेटा सेट है, आयरिस का जो डेटा सेट है उसकी जो सेपल विड्थ है उसका पूरा इन्होंने फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। अब मुझे मोड निकालना है, तो हाउ विल आई कैलकुलेट मोड इज आई विल क्रिएट अ फंक्शन, जो कि हमने पहले भी किया। सो मोड नेम्स, नेम्स के बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल का नाम है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इक्वल्स इक्वल्स मैक्स ऑफ एक्स। अंडरस्टूड। सो अब हम मोड को प्रिंट करते हैं, तो मोड इज 3। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं जो 3 वाली विड्थ है सेपल की, दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली अकरिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट the measures of central tendency of a simple vector and of a data set basically. In the next video, we will be calculating the measures of dispersion, that is the range, standard deviation and the variance. So that's it for today's video. If you have any doubt, you can write to me through the comment section or the Telegram channel.